सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप न्यू लैपटॉप कैसे बाई कर सकते हैं, हाउ टू बाई अ न्यू लैपटॉप। जब भी आप न्यू लैपटॉप बाई करते हैं या बाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए। मोस्ट ऑफली क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या देखना है क्या नहीं देखना है, बस ले आते हैं। तो इसीलिए उसी चीज के ऊपर मैं एक यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरी एंड टू एंड आपको बजट के साथ बोलूंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि उसमें क्या देखा जाता है। एक देखा जाता है जो होता है प्रोसेसर, एक तो देखा जाता है वो होती है रैम और एक मेमोरी। तो वो पहले मैं आपको जो है इधर बता देता हूँ। हम देखते हैं कि हमें प्रोसेसर और रैम और मेमोरी किस तरीके से देखनी चाहिए। तो देखिए, पहला होता है प्रोसेसर, हमें देखना होता है लैपटॉप में। उसके बाद जो हमें देखनी होती है वो देखनी होती है रैम, एंड उसके बाद जो देखना होता है वो मेमोरी। ठीक है, पहले मैं आपको इस चीज का बेसिक नॉलेज दूंगा कि इस चीज यूज क्यों होती है लैपटॉप में और हमें किस तरीके से ये चीज देखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेसर में जो आते हैं, प्रोसेसर में दो कंपनी जो है प्रोसेसर बनाती है। एक होती है हमारी इंटेल कंपनी, ठीक है, एक हमारी इंटेल कंपनी बनाती है और दूसरी है AMD। ठीक है, अब प्रोसेसर में आज तो बहुत सारी जनरेशन निकल चुकी है। पहले तो i3 5th जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसी जनरेशन होती थी। लेकिन आज जो अभी चल रही है वो है i3 11th जनरेशन, राइट, 10th या 11th, जो कि अभी की नई जनरेशन है। उसके बाद अभी जो चल रहा है i5, i7 और अब i9 भी आ चुका है। और इसके अंदर भी बहुत सारी जनरेशन आ चुकी है। अब जो बनाता है वो है सेकंड थिंग AMD बनाता है। AMD कौन सा बनाता है? AMD बनाता है Ryzen 3, ठीक है, उसके बाद Ryzen 5 सेम, Ryzen 5 एंड उसके बाद वो बनाता है Ryzen 7 और अब तो उसने भी जो है Ryzen 9 निकाल लिया है। ये अभी मार्केट में आ चुका है। तो हमने प्रोसेसर देखे, प्रोसेसर क्यों यूज होते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे बिना इंजन के कार नहीं चल सकती, वैसे बिना इंजन के यानी बिना प्रोसेसर के लैपटॉप नहीं चल सकता। और जो प्रोसेसर होता है वो एक मतलब बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे लैपटॉप में। हमारे लैपटॉप को चलाने में वो बहुत ही काम आता है एक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे रैम के बारे में। तो रैम क्या काम करती है? जैसे आज हमारे मोबाइल में रैम आ चुकी है 4GB, 6GB एंड बहुत सारी रैम आ चुकी है 8GB। ये सब हमारे जो है मोबाइल में एक रैम आ चुकी है। और अब तो उससे ज्यादा GB की भी जो है रैम आनी शुरू हो गई मोबाइल में। तो उसी तरह लैपटॉप में भी रैम आती है, लेकिन जो रैम है वो लैपटॉप में बहुत अच्छा काम करती है। अगर जितना ज्यादा रैम होगी उतना अच्छा लैपटॉप चलेगा। और वो आपके वर्क के ऊपर है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक कोडिंग सीख रहे हो, तो आपको जो यूज होगी वो मैक्सिमम 8GB तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि उसमें आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो, VS कोड यूज कर रहे हो, पाइचार्म यूज कर रहे हो, तो उसलिए आपको 8GB तो रैम मिनिमम, मैं मैक्सिमम बोल दिया लेकिन मिनिमम उतनी तो आपको जो है चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले रैम जो कि लैपटॉप में आती है उसमें आती है 4GB रैम, ठीक है, 4GB के बाद आती है 8GB रैम, 12GB एंड देन 16GB। वैसे आप इसको अपग्रेड 32GB तक जो है कर सकते हो। वो हम आगे देखेंगे जब हम देखेंगे कि बजट के हिसाब से किस तरीके से। अब जो रैम होती है वो हमें मल्टीपल टास्क करने के लिए बहुत ही यूज होती है। जैसे आप समझिए, आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी चालू रख रहे हो, उसके साथ पाइचार्म भी चालू रख रहे हो, तो आपकी रैम वो कंज्यूम कर दी। अगर 4GB होगी तो एटलीस्ट मतलब कंफर्म है कि आपका जो पीसी है वो हैंग मारेगा ही मारेगा, हैंग तो होगा ही वो। उसके बाद जो होती है वो 8GB रैम होती है। तो 8GB मैक्सिमम, मिनिमम मतलब चले ऐसी है। उसके बाद जो होती है 12GB, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, और 16GB तो और अच्छा परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं हम मेमोरी के बारे में। जैसे हमारे मोबाइल में जैसे मेमोरी आती है, कितनी होती है? 32GB। उसके बाद अब 8GB पहले तो आती थी 8, 32, 64, अब तो 128 और 256 तक भी आ चुकी है मोबाइल में। वैसे ही लैपटॉप में होती है, लेकिन लैपटॉप में मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं,
अब वो अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझना है कि लैपटॉप में क्यों दो टाइप होते हैं। एक होती है SSD, एक होती है HDD। ठीक है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये दोनों का काम एक ही होता है। ये 1 TB, ये 256 GB होती है, उसके बाद 15 GB भी होती है, 1 TB भी होती है। 1 TB मीन्स 1000 GB। ठीक है, ये हमारे अंदर जो 2 TB भी होती है, हार्ड डिस्क 2 TB भी है, नॉट एन इशू। लेकिन अब ये दोनों का काम क्या है? देखिए, ये दोनों का काम एक ही है, जो है अंदर स्टोरेज। ठीक है, ये दोनों का काम स्टोरेज ही है। लेकिन ये क्यों अलग अलग है? वो इनके जो कहते हैं ना, इनके वर्क के हिसाब से दोनों अलग पड़ रही है। SSD जो है वो पहले तो बॉडी के हिसाब से अगर आप उसे देखो तो SSD छोटी आती है, और वो जो है नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक टेक्नोलॉजी है। और वो जो HDD है, हार्ड डिस्क है, वो थोड़ी उससे बड़ी आती है और वो जल्दी खराब होने का भी डर रहता है, जबकि SSD हमें खराब होने का डर नहीं रहता है। तो अब ये दोनों में हमको कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, SSD जो होती है ना, वो पुटिंग को फास्ट करती है। आपका लैपटॉप ये 2 से 3 सेकंड में चालू कर देगी, या तो मैक्सिमम 5 सेकंड में तो चालू कर देगी, जबकि हार्ड डिस्क 15 से 30 सेकंड, 15 से 13 सेकंड तक लेती है एक लैपटॉप को चालू करना है। अब अगर आप बूटिंग चाहते हो, फास्ट लैपटॉप चाहते हो, तो SSD ले चाहिए। लेकिन SSD में जो है 500 GB और 256 GB मोस्ट ऑफली, अगर आप एक कम बजट में लेना चाहते हो तो इतनी आती है, और अगर आप हाई बजट में लेना चाहते हो तो 1 TB तक भी आती है। अब आप जो कम बजट में लेना चाहते हो तो उसमें हार्ड डिस्क आपको मिलती है 1 TB, और कुछ लैपटॉप तो ऐसे होते हैं जिसमें SSD और हार्ड डिस्क दोनों होती है, वो तो आपको फायदा ही फायदा है। तो ये था एक बेसिकली आपको समझाने का, प्रोसेसर, रैम और मेमोरी क्या होता है, एक लैपटॉप में वो किस तरीके से वर्क करती है। अब हम देखेंगे बजट के हिसाब से हमें किस तरीके से लैपटॉप बाय करना है। तो चलिए वो हम अब आगे की वीडियो में देखते हैं। अब हम बात करेंगे बजट के हिसाब से, कि हमें बजट के हिसाब से कैसा लैपटॉप मिलेगा और हमें किस तरीके से लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लैपटॉप कहाँ से लेना चाहिए वो एक क्वेश्चन होता है। ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर शॉप से जाके लेना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सजेशन दूंगा कि आप दोनों जगह देखें। अगर फ्लिपकार्ट पे देख रहे हो, अमेजोन पे देख रहे हो, तो वहां देखो। अगर उससे कम बजट में अगर शॉप पे मिलता है, जैसे बहुत सारे मतलब शॉप होते हैं, या तो क्रोमा ले लो, उसके बाद उसी कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का आप शोरूम ले लो, तो वहां पर जो आपको वही लैपटॉप अगर कम बजट में मिलता है, वही लैपटॉप अगर आप 2-4 हजार रुपए कम में मिल रहा है ऑनलाइन से, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर आपको वही लैपटॉप ऑनलाइन से कम मिल रहा है तो आप वहां से ले सकते हो। तो वो तो हमारा पहला क्वेश्चन था ही कि हम कहाँ से लेंगे। अब जो दूसरा हम देखेंगे वो है बजट के हिसाब से हमें कौन सा लैपटॉप मिलेगा और कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला जो हमारा बजट है वो है 30K से 14K के बीच। ठीक है, 30 से 40 हजार के बीच में हमें कैसा लैपटॉप मिलेगा और कौन सा लेना चाहिए। तो ठीक है, उसमें सबसे पहले हम जो प्रोसेसर की बात करेंगे, तो प्रोसेसर जो हमें मिलेगा ना, वो दोस्तों प्रोसेसर आपको मैं लिख दूं, इंटेल का i3 और AMD का Ryzen। आपको ये बजट में मोस्टली यही प्रोसेसर मिलेगा। ये बजट में आपको प्रोसेसर में यही मिलेगा, 30 से 40K के बीच प्रोसेसर यही मिलेगा। अगर आपको और प्रोसेसर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है वहां तक तो यही मिलता है। ठीक है, अब रैम की बात करते हैं, रैम और उसके बाद मेमोरी की बात करते हैं। ठीक है, तो हमको रैम और मेमोरी कैसे मिलेगी? ऐसे 2 टाइप की मेमोरी और 2 टाइप के रैम भी मिलते हैं, बजट के हिसाब के है। ठीक है, रैम 4GB एंड 8GB। आपको जो है इस तरह से रैम मिलेगी 4 and 8, और जो मेमोरी मिलेगी वो है SSD 256GB एंड हार्ड डिस्क जो आपको मिलेगी वो है 1 TB।
अब ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में आपको 4 GB रैम मिलेगी और SSD में आपको 8 GB रैम मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है हार्ड डिस्क ले रहे हो तो बजट के सेट करने के लिए वो लोग 4 GB रैम देते हैं। अगर आप SSD ले रहे हो तो SSD की तो ऑलरेडी कम है मेमोरी, 256 GB है, तो वो हिसाब से आपको वो लोग रैम 8 GB देते हैं। तो अप टू योर चॉइस, अगर आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, ज्यादा मेमोरी के लिए लेना है, तो मैं तो आपको सजेस्ट ऐसा ही करता हूँ कि ले लीजिए हार्ड डिस्क। उसका भी मैं आपको जो है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर ही बताता हूँ कि आपको क्या करना है इसके बाद, ठीक है। अब SSD अगर आपको चाहिए, ठीक है भाई, मुझे फास्ट पेज चाहिए, तब 8 GB ये ले लो, 8 GB और SSD। अब 40K में कभी कभी क्या होता है पता है, 40K में कभी कभी ये भी मिलता है, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। यस, 40K में कभी कभी कोई कंपनी बनाती है 40K के अंदर कि आपको मतलब 40,000 के अंदर ही ऐसा होता भी है कि 8 GB रैम SSD हार्ड डिस्क मिल जाती है। अब 40 से 42,000 ले लो, थोड़ा 1-2 हजार रुपए का फर्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये 3 चीज भी होती है, तो वो तो आपको वेल एंड गुड, अगर आपका बजट देता है तो आप ले लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट इतना है लेकिन आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए, तो आपको किस तरीके से जो है अंदर मैनेज करना है, तो वो अब मैं आपको इधर बताता हूँ कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, आपने लैपटॉप ले लिया है 4 GB रैम एंड देन 1 TB हार्ड डिस्क, आपने लैपटॉप ले लिया है, आपको यही लैपटॉप चाहिए क्योंकि आपका मेमोरी का जो है फॉल्ट है। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट देखना है। आज के इसमें तो होता ही है रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट, आज की जनरेशन में होता ही है एक्स्ट्रा स्लॉट, और उसमें भी अब तो DDR4 चलती है। ठीक है, रैम में DDR4 चलती है, DDR3, DDR2 बहुत सारी आती है, मतलब उस स्लॉट के हिसाब से होता है। अब आपको देख लेना है एक्स्ट्रा स्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट है या नहीं, अगर हो तो बाई कर लो। अब हार्ड डिस्क का क्या करना है, अब आपको तो SSD भी चाहिए कि फास्ट लैपटॉप चले, तो इट्स ओके, देख लो M.2 स्लॉट है या नहीं। अब आप कहोगे भाई ये स्लॉट क्या है, तो ये स्लॉट है ना SSD का स्लॉट होता है, अंदर आप SSD डाल सकते हो। ठीक है, हार्ड डिस्क भी SSD भी डाल सकते हो। अब ये मैंने आपको डायग्राम क्यों बताया, अगर आपका बजट इतना है, अब आपके पास 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे हो रहे हैं, ठीक है, आपका जो है आपके 6 मंथ के बाद भी अगर आपको पास ऐसा लगता है कि मैं 2 या 4 महीने के बाद अंदर अपग्रेडेशन करा सकता हूँ, तो वेल एंड गुड है, आप ये चीजें देख लीजिए। एक्स्ट्रा स्लॉट, M.2 स्लॉट, आपका वहां पर ही आपकी जो है प्रॉब्लम सोल्व। अब 2-4 महीने के बाद क्या करिए, अंदर 4 GB अदरवाइज 8 GB रैम लेंगे, अपग्रेड करवा लीजिए। वैसे तो मिनिमम जो रैम है वो 3500 से 4000 के बीच आती है। ठीक है, 3500 से 4K के बीच में जो है आती है रैम। ठीक है, अगर आपको ज्यादा अगर रैम चाहिए तो 4 GB प्लस 4 GB, ठीक है, तो ये आपकी बन जाती है 8 GB। अगर आप 8 GB प्लस 4 GB प्लस 8 GB करते हो तो ये आपकी बन जाती है 12 GB। बहुत हो गई 12 GB तक। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपको अगर ऐसा अपग्रेडेशन करना तो आप कर सकते हैं, और M.2 स्लॉट है तो अंदर SSD डला लीजिए 256 GB की। ठीक है, ये भी सेम बजट के ऊपर आती है, 3500 से 4000 तक के बीच में आती है। ठीक है, अब 256 GB डलानी है, अब टू योर चॉइस, अगर 500 GB डलानी है तो आप और डला लीजिए। तो ये एक होता है पूरा के पूरा अपग्रेडेशन आप लेकर ने करा सकते हो। अगर आपके पास मनी का अरेंजमेंट नहीं है, आप जब ले रहे हो लैपटॉप तो आप इतना ही ले, ये बजट में आपको अगर यही चाहिए तो ले लो, डोंट वरी। लेकिन फिर उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपग्रेड करा दीजिए।
इट्स आपकी जो है प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज की बात करूंगा कि आपको कौन सी कंपनी का जो है लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफली क्या होता है, HP, डेल एंड लिनोवो। ठीक है, तो असूस भी बनाती है, ये 4 कंपनी बना रही है। आपके ऊपर है, आपको बजट के हिसाब से कौन सी कंपनी में मिल रहा है। ठीक है, और उसकी सर्विस देख लेनी है कि वो कंपनी की सर्विस कैसी वो दे रही है, सर्विस वो हिसाब से आपको देख लेनी है, फिर आप उसको बाय कर सकते हो। और बात रही डिस्प्ले की, अब लैपटॉप में प्लस 2 डिस्प्ले होती है, एक होती है 14 इंच और एक होती है 50.6 इंच। ये भी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर बेटर है तो आप यही लीजिए, इसको मतलब ये भी वही बजट में मिलती है तो फिर अच्छा है ना, उससे अच्छा यही ले ले, तो आप ये भी ले सकते हो। और उसके बाद लैपटॉप की आपकी जो है कंपनी भी आपके ऊपर है, आपको कौन सी लेनी है। और एक चीज अंदर आती है कि स्लिम बॉडी, स्लिम ऑब्वियसली अभी तो वेट कम ही होता है लैपटॉप का, मोस्टली जो है वेट तो कम ही होता है। अब आपको जो है सिल्वर बॉडी, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बॉडी चाहिए, सिल्वर बॉडी चाहिए या फिर ब्लैक चाहिए। अब तो ये भी आपके ऊपर है। अगर आप लुक वाइज देखोगे तो सिल्वर ज्यादा अच्छी लगती है और ब्लैक भी ठीक ही होती है, अच्छी होती है। पर आपको मैंने जो है पूरा एक डायग्राम बता दिया कि आपको कौन सी लेना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर अपग्रेडेशन करवाना चाहिए, और बॉडी कौन सी लेनी चाहिए, स्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए, और कंपनी भी कौन सी लेनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया 30K से 14K के बीच। ठीक है, 30 से 40,000 के बीच। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा अगला बजट होने वाला है वो है 41, यानी 40 ले लो, 40K से 50K के बीच। ये जो है अब हमारा अगला बजट होगा कि इस बजट में हमें कौन सा लैपटॉप लेना। देखिए, अगर ये बजट है तो मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ, यानी 99% आपको मैं कह देता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो है लैपटॉप मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको कैसा लैपटॉप मिलेगा, तो प्रोसेसर जो होगा वो आपको i5 मिलेगा या फिर Ryzen 5। ठीक है, ये आपको जो है इसमें मिलेगा प्रोसेसर ये। अब उसके बाद आपको मिलेगा अंदर SSD, रैम के लिए आपको जो मिलेगी वो आपकी रैम जो होगी वो है 8GB या 12 या 8GB तो होगी। और उसके बाद आपको जो है मेमोरी में मिलेगा वो होगा SSD भी हो सकती है 500GB तक, और हार्ड डिस्क भी हो सकती है 1TB तक। या तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो SSD 256GB प्लस हार्ड डिस्क 1TB हो सकती है। ठीक है, आपको प्रोसेसर में ये मिल सकता है, ये अब प्रोसेसर में आपको राइजन या i5। देखिए, इंटेल और राइजन में क्या है, मैं पहले आपको वो बता दूं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इंटेल और राइजन में है क्या। देखिए, अगर आपको कुछ टाइम के लिए लैपटॉप यूज करना है, कुछ ही टाइम के लिए आपको जो है लैपटॉप या आपको बदल लेना है, तो आप राइजन ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ राइजन कभी कभी हिट भी करता है लैपटॉप को, जबकि इंटेल नहीं करता। वैसे दोनों ही कंपनी अच्छी है, ये दोनों ही कंपेयर में, ऐसा समझ लो ये जो एंड्रॉइड है, ये जो आईफोन है, ऐसा समझ लीजिए, हमारे मोबाइल के हिसाब से समझ लीजिए, ये एंड्रॉइड सिस्टम है और ये आईफोन सिस्टम। लेकिन दोनों तो कहते हैं ना, थोड़ा आईफोन थोड़ा अलग ही लगता है थोड़ा यूज करने में, उसी तरह राइजन भी और इंटेल में दोनों में फर्क होता है। थोड़ा थोड़ा अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो हिसाब से कंपनी के। अब रैम तो आपको 8GB तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आप जो पैसे खर्च कर रहे हो वो है 40 से 15K, यानी 40 से 50,000 तक आप जो है मनी आपका जो है डाल रहे हो उसमें, तो आपको 8GB तो रैम मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद मेमोरी की बात करते हैं, तो उसमें आपको मेमोरी में क्या होगा, SSD 500GB की मिल जाएगी, और अगर SSD नहीं है तो हार्ड डिस्क मिल जाएगी 1TB। ठीक है, और अगर दोनों चाहिए तो SSD और हार्ड डिस्क दोनों मिल जाएगी। अब आप तो कहोगे कि आपने
मैंने ये तो पहले भी बोला कि आपको 42 के तक तो आराम से मिलेगी, 45,000 तक तो आपको इतना जो है मिल जाता है। लेकिन ये मैंने 40 से 50 के तक क्यों किया? प्रोसेसर के लिए, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी हाई फाई जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर ये 55,000 भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से किस तरीके से आप लैपटॉप देख सकते हो। अब इसमें भी अप टू योर चॉइस, आप कंपनी कौन सी देख रहे हो, HP, डेल, लिनोवो, असूस, कौन सी आप कंपनी देख रहे हो, वो चीज आपके ऊपर है। अब जो इतना तो आपने देख लिया, अब आपको ये लैपटॉप में भी देखना है, ठीक है। आपको जो है आपको ये लैपटॉप में भी देखना है कि क्या रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट है, इसमें भी देखना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम लग सकता है ये। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या M.2 भी है। अगर सिर्फ हार्ड डिस्क हुई तो क्या M.2 भी स्लॉट है। ये तो आप कोई भी लैपटॉप बाई करो, किसी भी 30 या 40,000 के बीच में करो, लेकिन आपको ये दो चीज तो देखनी है, क्या एक्स्ट्रा स्लॉट और M.2 स्लॉट है या नहीं। और एक चीज अब मैं आपको अंदर बताऊंगा कि आपको इसमें और एक चीज क्या मिल सकती है। इसमें जो आपको एक चीज मिलेगी वो होगी कीपैड लाइट, ठीक है। इसमें आपको कीपैड लाइट भी मिल सकती है, यस। अब ये कीपैड लाइट क्यों यूज होती है आपको तो आपको पता ही होगा। कीपैड लाइट मोस्ट ऑफली जब हमें नाइट में कुछ काम करना होता है, नाइट वर्क के लिए यूज होती है हमारी कीपैड लाइट, ठीक है। इसमें आपको 40 से 50 के बीच में मिल सकता है, और 30 से 40 के बीच में भी कभी कभी कंपनी बनाती है, कोई कोई कंपनी होती है जो बनाती है। तो आपको एक ये अंदर एडवांटेज हो सकता है 40 से 50 के बीच में आपको जो है प्रोसेसर i5 या Ryzen 5, रैम 8GB, मेमोरी SSD 500GB या हार्ड डिस्क 1TB, या तो फिर दोनों SSD 256GB या हार्ड डिस्क 1TB, ठीक है। ये और कीपैड लाइट भी आपको मिल सकती है। और आपके ऊपर आपको कौन सी कंपनी लेनी है, या स्लिम बॉडी लेनी है, स्लिम बॉडी तो होती है, या आपको सिल्वर बॉडी लेनी है, ब्लैक बॉडी लेनी है, अप टू योर चॉइस। तो ये जो हमारा बजट है इतना 40 से 50 के बीच में, ठीक है। 40,000 से 50,000 के बीच में जो हमारा ये बजट था। अब आप जो मैंने पहले आपको जो पूरा अपग्रेडेशन बताया कि आप किस तरीके से सब चीज अपग्रेड कर सकते हो, ज्यादा से लगवा सकते हो आगे आके, वही सेम चीज आप अंदर भी कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला बजट होने वाला है वो होगा 15K, 70K एंड 80K के बीच, ठीक है। इस बीच हमें कौन सा लैपटॉप मिल सकता है? डोंट वरी, आपको इसमें तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा अगर जो आपका इतना बजट है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं इधर। प्रोसेसर में आपको मिल ही जाएगा i7 एंड Ryzen से, ठीक है। रैम में आपको जो है 8GB या 16GB, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी में जो है आपको मिल ही जाएगी SSD 500GB तक, 1TB हार्ड डिस्क, या तो ये दोनों भी मिल सकती है, इतने रैम। और भी इसमें बहुत ही फायदे हैं, यानी आपको 2 फैन मिल सकते हैं लैपटॉप में, जैसे कि आप HP का पेवलिन ले लो और उसके बाद लिनो का लीजियन ले लो, और सब यही जो है उनका बजट इसी के बीच में होता है। तो उसमें जो है आपको अच्छी खासी जो है हर चीज मिलती है। प्रोसेसर ले लो, रैम ले लो या मेमोरी ले लो, या फिर उसके बाद मैंने आपको बोला उसमें आपको डबल फैन भी मिलते हैं। नीचे जो होते हैं जो कूलिंग फैन जिसको बोलते हैं वो हमें डबल मिलते हैं। उसका थोड़ा वेट होता है, लेकिन उसकी डिस्प्ले अच्छी खासी मिलती है। और वो सब भी आपको जो है ठीक तरीके से इस बजट के बीच में मिल सकते हैं। और इसमें सेम आपको चीज देखनी है, एक्स्ट्रा स्लॉट एंड M.2 स्लॉट, ठीक है। हाँ, और ये चीज में क्या होता है, आप 2 हार्ड डिस्क भी लगा, ये 2 आप SSD भी लगा सकते हो। एक तो होती है और एक और होता है M.2 स्लॉट, यानी आप 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हो उसके अंदर, वो मदरबोर्ड के अंदर।
और भी बहुत स्पेसिफिकेशन होते हैं ये चीज में। 50 से अगर आप 80 के बीच में लेने जाते हो और अगर आपका इतना बजट है तो वेल एंड गुड है। कीपैड लाइट भी आपको मिल जाएगी, वो तो ही है। कीपैड लाइट ये भी आपको मिल ही जाएगी 100% ये भी आपको मिल जाएगी। मतलब इतनी सारी स्पेसिफिकेशन मिलेगी कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा। अब ये आपको कब लेना है? जब आपका हाई वर्क है, आप हाई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या तो आप एक स्टूडेंट ही समझ लो, आप स्टूडेंट हो कॉलेज के, तो आपको अगर चाहिए कि मैं वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आपको ये लैपटॉप अच्छा है। अगर आपका बजट है तो ले लो, या तो इससे लो बजट का ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लैपटॉप हमें किस टाइप से लेना चाहिए, हमारे काम के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। हमारा काम कैसा है? अगर आप बिजनेस के लिए लेने चाहते हो तो आप जो है ले सकते हो थोड़ा कम बजट में या मिनिमम बजट में। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप कम बजट में यार, या तो फिर ये वो आपके ऊपर, आपको आपका बजट कितना है। मेन आपका जो है पॉइंट यहाँ पर जो अटकता है वो जो होता है आपका बजट कितना है, आप कितने पैसे डाल सकते हो एक लैपटॉप लेने में, ठीक है। और बॉडी का तो मैंने आपको पूरा दे ही दिया कि आपको जो है आप टू योर चॉइस है, आपको कौन सी लेनी है। तो आप दो, हाँ अब मैं आपको और एक चीज बताऊंगा जो मुझे अभी याद नहीं है। वो एक चीज है कि शॉप पे लेना ऑनलाइन से बेहतर है। अब ऐसा क्यों? देखिए, आप शॉप पर जा रहे हो, वहां पर आप डेमो पीस देख रहे हो, प्लस आप वहां पर एक लैपटॉप देख रहे हो, इसमें क्या है, ये मुझे चलेगा या नहीं चलेगा, वो आप चीज देख रहे हैं। जबकि आपको ऑनलाइन में वो चीज नहीं दिखता है। सिर्फ आपको जो दिखते हैं वो होते फोटोज, सिर्फ आपको उसके फोटोज देखने मिलते हैं, जबकि वो फिजिकली देखने आपको नहीं, चेक करना नहीं मिलता है। पर शॉप से वो फायदा हो सकता है आपको। आप एक बार शॉप पे भी जाइए। और दूसरा फायदा क्या होता है, शॉप वाले एक्स्ट्रा चीजें भी आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस ले लो, उसके बाद माउस पैड ले लो, बैग ले लो, ये सब चीजें भी शॉप वाले आपको देते हैं। अगर आप शॉप में जाते हो, चाहे वो अपनी ही स्पेसिफिकेशन कंपनी की शॉप हो, या तो फिर क्रोमा ले लो, या ऐसा कोई शोरूम हो, वहां पर आपको ये ऑफलाइन का एक आपको ये बेनिफिट हो सकता है। जबकि और ऑफलाइन का क्या है, कभी आपके लैपटॉप में कुछ खराबी होती है तो आप वहां पर जा सकते हो और बता सकते हो कि अब ऑनलाइन में क्या होगा। ऑनलाइन में थोड़ा अगर आपको चलिए अगर आपका लैपटॉप आ गया है और आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपको वो भी फिर आपको रिटर्न करना होगा। तो ये सब चीजें कुछ कुछ हो सकती है। तो उससे बेटर है आप एक बार तो ऑफलाइन जाकर देख ही लीजिए लैपटॉप। आपको अगर समझे आप वहां पर जाकर लैपटॉप देख रहे हैं, अब वही लैपटॉप आप ऑनलाइन देख लीजिए। अगर वो सस्ता मिल रहा है, कम बजट में मिल रहा है, तो फिर ले लीजिए। वो एक आपको जो है अच्छे से अच्छा आपको एक ऑप्शन ले लो तो वो है ऑफलाइन का। आप हो सके तो वहीं से ट्राई करें। और अब एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा वारंटी के बारे में। मोस्ट ऑफली वारंटी 1 ईयर की ही होती है, ठीक है। लैपटॉप की मोस्ट ऑफली जो वारंटी होती है वो 1 ईयर की ही होती है। अगर आप 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर अगर आप जैसे जैसे एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। और मेरा सजेशन ये आपको है कि आप एक्सटेंड करा लीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो लैपटॉप की बैटरी होती है उसमें कभी कभी खराबी होती है। बैटरी जल्दी से जो है खराब होने का डर रहता है। और भी बहुत सारे कीपैड ले लो या कुछ भी चीज ले लो, वो ज्यादा चीजें होती है। तो इससे बेटर है आप एक्सटेंड करा लीजिए। आपको 2 या 5 हजार रुपए ज्यादा जाएंगे, लेकिन आपको उसका बेनिफिट अच्छा होगा। अगर आपके लैपटॉप में कुछ खराबी होती तो आप बता सकते हैं। होप की गाइस मैंने आपको जो आज पूरी 1 वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको पूरी चीज समझ आई होगी। लैपटॉप कैसे लेना है, कैसे बाय करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखनी है, मैंने आपको सभी इस 1 वीडियो में बता दिए। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। और अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो वापिस रिवाइंड करिए और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा लैपटॉप अच्छा लगता है वो देखिए। और बस मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से लेना चाहिए। तो गाइस गुड बाय।